हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी हम लोग फिर से हॉस्पिटल जा रहे हैं। सिफत और सीदक दोनों की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। सीदक को फ़ीवर आ रहा था काफ़ी रात से, और मतलब सुबह ज़्यादा हो गया था। रात में जो मेडिसिन पड़ी थी वो दे दी थी, और छोटी वाली के गले में दर्द थी, वो दूध भी नहीं पी पा रही थी। और इंदर जो है वो घर पे नहीं थे, तो उन्होंने अपने फ्रेंड को कॉल की और वो मेरे को लेके गए, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ मेरे हॉस्पिटल ऐसे जाना मुश्किल हो जाती है। और मुश्किल भी छोटी नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। और मुश्किल वक्त में जो दोस्त होते हैं, आपके जानकार होते हैं, वही काम आते हैं। और इसी वक्त में पता चलता है कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। चाहे ये छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। दोनों छुटकियों को मेडिसिन दे के मैंने सुला दिया। हालांकि ये बड़ा ही टफ काम था, क्योंकि सिदक तो दवाई लेती नहीं है। अगर उसको 5 ml दवाई देनी है ना, तो कम से कम 5 से 7 ml दवाई नीचे गिरेगी, इधर उधर गिरेगी, आप जो उसको दवाई दे रहा है उसके मुंह के ऊपर गिरेगी। उसके बाद वो 3-4 ml दवाई लेती है। लेकिन भगवान का शुक्र है उसने ले ली, और दोनों ही अब सो गई हैं इस टाइम पे। और आज ना गुगा नौमी भी है। और सबके घर, मतलब सबके घरों में नहीं, जैसे जैसे रिवाज है, तकरीबन लोगों के घर में ना सेवियां बनती हैं आज के दिन। मैंने भी बनाई है और मत्था टिकता है। लेकिन सरदार जी आउट ऑफ सिटी हैं, वो नहीं है यहाँ पे। तो मेरे को बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि यहाँ पे ना, मतलब जैसे शहरों में ना जगह बनी होती है जहाँ पे आप लोग मत्था टेकने जाते हो। गाँव में तो, मेरे ससुराल में तो ऐसे होता था, खेत में ही जगह थी तो वहाँ पे मत्था टेक लेते थे। तो यहाँ पे शहरों में तो ऐसे नहीं होता ना, तो जगह बनी होती है, वहाँ जाना होता है। और फिर वही दिक्कत है कि मैं अब नहीं जा सकती हूँ। सेमिया मैंने बना लिया, मौसम भी ऐसा बारिश से वाला बना पड़ा है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। घर पे भी कॉल की थी तो फिर उठाया नहीं उन्होंने कॉल। दीदी और बिजी होंगे, उन्होंने मत्था टेकना है और भी बड़े काम होते हैं घर के, तो उन्होंने कॉल उठाई नहीं है। अभी मैं देखती हूँ क्या करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना, मतलब बहुत छोटी सी और कंजस्टेड जगह जहाँ पे बना हुआ मत्था टेकने के लिए जाते हैं। जैसे कई जगह तो बड़ी खुली होती है, सारा दिन भंडारे होते हैं और सारा दिन, मतलब किसी भी टाइम जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ ना लगभग 12-12:30 बजे तक तो एंड होता है। उसके बाद तो आपको कोई वहाँ पे मिलेगा भी नहीं, तो वो बड़ी दिक्कत है। अभी अभी इस टाइम पे तो 1:30 बज गया। तो सेमियाँ तो बन गई हैं, अब पता नहीं करना क्या है वो मेरे को पता नहीं है। शाइन वहीं आएंगी तो देख लूँगी, नहीं तो क्या करूँगी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इंदर भी घर पे नहीं है। तो उसकी वजह से ना मेरा सारा शेड्यूल जो है वो अपसेट हो गया। और ये रही मेरी सेवियाँ, देखो कितना दाना दाना बनी है। मैंने सोचा था आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि कई लोगों की ना ऐसी कंप्लेंट आती है कि सेवियाँ चिपकी चिपकी बनती है, तो मैं मेजरमेंट के साथ बनाती हूँ। देखो बिल्कुल चावल के जैसे लग रहा है ना, जैसे चावल बना है। लेकिन बच्चे बीमार थे ना, मैं फिर जल्दबाजी में मैंने बनाई। मैं आपको बता नहीं सकी कि कैसे बनाती हूँ मैं। चलो फिर किसी दिन बनाऊँगी ना, तो आपको बताऊँगी कि कैसे बनती हैं। खिली खिली मैं दम दे के बनाती हूँ, जैसे चावलों को दम दे के बनाते हैं ना, वैसे। चलो कोई बात नहीं, फिर किसी दिन। मम्मी से मेरी बात हो गई थी, मम्मी कहते हैं कि घर पे ही मत्था टेक लो। मैंने कभी भी टेका नहीं है घर पे मत्था। अब मेरे को पता नहीं मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। शाइन माँ ही आई हैं, तब मैंने कहा अब कर लेती हूँ, क्योंकि सिफा सिदक ना मेरे को छोड़ ही नहीं रही थी, तो भी उनके पास आया तो मैंने कहा मैं फटाफट से कर लेती हूँ। कहाँ टेकूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा छत पे कहाँ। चलो मैंने अपनी तैयारी तो कर ली है, अब देखते हैं क्या करते हैं। चलो जी मत्था टेक लिया। अब ये प्रसाद ना मैं बच्चों को दे दूंगी खाने के लिए, उसके बाद उनको लंच देती हूँ। शाइन, ये ले लो, और भी पड़ा हुआ है ये सेवियाँ, ये खाओ, फिर मैं लंच देती हूँ आपको, ठीक है? इनको भी देखो, अगर ये खाती हैं तो इनके लिए भी ठीक ही है वैसे तो, अगर खाएंगी थोड़ी बहुत तो। माही, हाँ जी, कैसा रहा आपका कंपटीशन? बहुत अच्छा। मुझे सोलह सॉन्ग में फर्स्ट प्राइज मिला और ग्रुप सॉन्ग में सेकंड। है सच्ची? फिर तो कांग्रेट्स हो गई है भाई। और रिबन तेरा फिर से खुला है देवी। मेरी आदत है। आदत है। अच्छा चलो बढ़िया हो गया, बहुत मेहनत की थी तूने, है ना? और डरते डरते भी किया, तेरे को डर भी लग रहा था सुबह, है ना? हाँ जी। लेकिन माँ तो नहीं डरी? डरी। डरी थी? डरते नहीं है बेटे, डरते नहीं है ऐसे। अब तो नहीं, फिर उसके बाद तो नहीं डर लगा होने के बाद में? अब तो अच्छा लग रहा है ना? चलो ठीक है, चलो खाना खाओ, ठीक है? चूहा, चूहा पकड़ा गया, चूहा पकड़ा गया, निकल बाहर, निकल। सिदाक, शाइन, शाइन आना जरा इधर, देखना इन्होंने क्या किया। माही आना, ये देख, ये देख इसके काम। ये क्या? इसने पहले ना ये टोकरी, मैं ऊपर से आई थी ना कपड़े लेके, मैंने यहीं पे रख दी। तो ये देख, बाहर आ जा, वो देख, वो देख, आ कहती बाहर। ए मारी ना, ये देख, ये देख क्या हो रहा है ये। सिदाक, क्या किया तूने? क्या किया ये? हैं क्या किया?
सिद्धार्थ निकल बाहर, निकल बाहर। तेरे को चोट नहीं लग रही? ओ चिदकू, फर्क पड़ गया ना दवाई से, मस्ती शुरू हो गई है फिर। या तो ठीक है, निकल। तू चूहा बन गया चिंटू है? ओ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ऐ क्या होता है? तेरे को अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तेरे को? सिफत, सिफत ये क्या कर रही है दीदी? हाँ हाँ, घुस गई है उसमें। हाँ निकल बाहर, ही नहीं निकल रही शाइनी है। आजा बाहर, पहले बाहर निकली थी फिर घुस गई अंदर। इसको हो रहा है कि इसको, हाँ सिफत को हो रहा है कि वो बाहर निकले तो मैं भी निकलूं। अंदर ना घुसना, लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। बाय बाय बाय। तो जी ये हमने जो मैकरोनी बनाई थी ना, वो हमारी मैकरोनी बच गई थी, तो मैंने इसमें ना थोड़ी सी मेयोनी डाली है। मेरे पास इतनी बड़ी थी, कम है मेरे पास मेयोनी। तो अभी मैंने इसके सैंडविच बना के दूंगी बच्चों को। और मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई है तंदूरी सॉस, मैं वो डाल दूंगी। कोई सब्जी भी बच जाए ना सूखी, तो उसको ऐसे फिर सैंडविच बना दिया करो बच्चों को। या हमारे घर में नूडल या पास्ता मैकरोनी बच जाए ना, तो फिर उसका बाद में ये काम होता है। कई बार तो बच्चों को ये इतने पसंद है, वो कहते हैं कि ज़्यादा बना लेना, बाद में ना हम इसके सैंडविच खाएंगे। आपके पास अगर चीज़ पड़ा हो ना, मोज़रेला चीज़, पिज़्ज़ा चीज़ भी जिसको बोलते हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। मेरे पास पड़ा तो है, लेकिन उससे मतलब इतना सा पड़ा मेरे पास कि उससे एक पिज़्ज़ा बन जाएगा, तो मैं अभी इसको नहीं डाल रही हूँ। ये देखो इस तरीके से। तो ये थोड़े से कॉर्न पड़े हुए हैं, ये तो ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोई चीज़ हो तो आप डाल दो इसमें। अदरवाइज आपने मैक्रोनी पास्ता में भी कई बार सब्जियां डाली होती हैं, खैर मैंने बहुत कम डाली थी, तो ये पड़े हैं तो डाल दो। अदरवाइज ऐसी जो आप सॉसेस वगैरह डालोगे ना, उसी के साथ अच्छा बन जाता है। और ये यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा ये मिक्स अप डाल रही हूँ। चिली फ्लेक्स आप डालना चाहते हो डाल दो, मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं डालूंगी काली मिर्च, क्योंकि फिर माँ ही ने कहना है मम्मा मिर्च पाती ज़्यादा। और हिसाब से डालेंगे ये सारी चीज़ें। नमक नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पास्ते में जो मैक्रोनी बनाई थी उसमें भी नमक था। जो हमने सॉसेस डाली हैं इसमें, जैसे मेयोनीज़ और जो तंदूरी वगैरह, उसमें भी नमक होता है, तो इतना ही जो डाला है बस बहुत है। देखो अच्छे से इसकी ना बाइंडिंग जैसे होने लग गई है। वैसे अगर मेयोनीज़ और होती तो और अच्छा लगता है, लेकिन कैलोरीज ही हैं, छोड़ो ये ठीक है। और अभी बस इसको ब्रेड में भरेंगे और सैंडविच बना लेंगे। तो ऐसे जो चीज़ फ्रिज में पड़ी हुई है, जिसको कोई खा नहीं रहा, वो लग भी जाती है। और बच्चों को थोड़ा सा मेयोनीज वगैरह डाल दो तो उनको वैसे ही लगता है कि ट्रीट हो गई है हमारी। ये देखो इस तरीके से बन गए हमारे सैंडविच। फिर चाहे तवे पे सेको या टोस्टर पे, जैसे आपको ठीक लगे। अच्छा, आप इस ब्रेड का क्या करते हो, जो ऊपर नीचे वाली ब्रेड होती है, आप इसको मतलब धूप में सुखा लो अच्छी तरह से, मतलब इसका ऐसे रफली टुकड़े से करके, और धूप में अच्छी एक दो धूप लगवा के उसको मिक्सी के जार में डाल के पीस के पाउडर बना के रख लो। एक डब्बी लगा लो, उसमें डालते जाओ। अगर अच्छी धूप लगी होगी तभी कभी भी ख़राब नहीं होगा। और इसको आप ब्रेड क्रम की तरह यूज़ कर सकते हो। कुछ भी आपने बनाना है, जैसे उसको क्रिस्पी करना है, तो आप यूज़ कर सकते हो उसमें। इसको वेस्ट मत किया करो, मैं भी ऐसे करती हूँ। और एक आपको बात बताती हूँ, जब आप रस का पैकेट लेके आते हो, रस के पैकेट के नीचे जो चूरा बच जाता है, उसको अक्सर लोग फेंक देते हैं। तो उसको भी आप कहोगे कैसी बातें कर रही है, लेकिन रिस्क को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए।
चीज़ें काम में आती हैं। हम फेंक तो देते हैं उस टाइम, उसकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब आप टिक्कियाँ बनाओ या कोई भी ऐसे चीज़ बनाओ जिसको आपको बड़े बनाओ, क्रिस्पी करना है, तो वो रस का जो चूरा है उसको और ये ब्रेड का जो आप पाउडर बना के रखोगे, दोनों को डाल सकते हो क्रिस्पी करने के लिए। हालांकि रस का जो चूरा, और रस में हल्के मिठास होती है लेकिन इतनी भी नहीं होती कि आप किसी चीज़ में डालो उस चूरे को तो वो मीठा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ों को सेव कर सकते हैं। ये लेफ्ट ओवर चीज़ें जिनको कि लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये काम आने वाली चीज़ें होती हैं, तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हो।